हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में हम जो है जीएसटी सेल बिल कैसे बनाते हैं। यानी जब हम सेल बिल की एंट्री करते हैं टैली में, तो उस समय पर हम आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे काटेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जो है सीखने वाले हैं। तो टैली में जीएसटी बिल की एंट्री के लिए सबसे पहले आपको जो है जीएसटी फीचर्स को टैली में इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको F11 की प्रेस करनी है। उसके बाद आपको आना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इसको यस करना है। उसके बाद आपको सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स इसे भी जो है यस कर लेना है, ठीक है। हालांकि इससे पहले की वीडियो में भी मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि कैसे आप जो है टैली में जीएसटी के जो फीचर्स हैं उन्हें कैसे इनेबल करेंगे। तो अगर आपको डिटेल में इन फीचर्स को समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम जो है फटाफट इन फीचर्स को जो है सेट करेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका स्टेट। तो जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर है वो स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप है, तो जो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपने लिया है, कंपोजिशन लिया है या रेगुलर लिया है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाता है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, इसको आपको नो करना है। फिर डालनी है आपको जीएसटी एप्लीकेबल डेट, ठीक है, यानी जब से भी आपने जीएसटी नंबर लिया है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। या फिर आप सिंपली 1 जुलाई 2017 यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तब से ही इंडिया में जो है जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। उसके बाद जीएसटी नंबर आपको अपना डालना है और फिर जीएसटी R1 आपको यहाँ पे फिल करना है। यानी आप जो जीएसटी रिटर्न है वो मंथली भरते हैं या क्वार्टरली, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ई-वे बिल एप्लीकेबल, अगर आप चाहते हैं कि मैं टैली से जो है ई-वे बिल क्रिएट करूँ, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई बिल क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू जो है 50,000 से ऊपर चली गई है उस इनवॉइस की वैल्यू, तो उसमें आप जो है ई-वे बिल टैली से जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, इसको भी आपको यस करना है। और उसके बाद जो बाकी के फीचर्स हैं आपको इनको नो ही रहने देना है और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसको भी आपको Ctrl+A दबाकर सेव कर लेना है। तो इस तरह से जो है आपकी टैली में जीएसटी की जितने भी फीचर्स हैं वो इनेबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हमें जीएसटी के लिए लेजर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो 3 लेजर हम क्रिएट करेंगे, सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए और आईजीएसटी के लिए। उसके लिए आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो में, ठीक है, मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो, यहाँ से आपको लेजर्स में जाना है और क्रिएट करना है, ठीक है। अब ऑलरेडी मैं जो है ये लेजर्स क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं जाता हूँ ऑल्टर पर। अब सबसे पहले हमें बनाना है एसजीएसटी के लिए, तो यहाँ से एसजीएसटी टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो नेम में आपको डालना है एसजीएसटी, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। हालांकि कई लोग एसजीएसटी एट 9% करते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट कैटेगरी में जो है जीएसटी रेट डिफरेंट होता है, तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए नेम में हम सिंपल एसजीएसटी जो है रखेंगे। उसके बाद ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ठीक है। टाइप ऑफ ड्यूटी स्लैश टैक्स ये है जीएसटी, टैक्स टाइप है स्टेट टैक्स, ठीक है, एस फॉर है स्टेट, ठीक है, तो ये स्टेट को जाता है। उसके बाद यूज फॉर पेरोल नो करना है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन अभी हम नहीं डालेंगे, आगे हम डालेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल आपको रखना है। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, आप चाहे तो यहाँ से यस करके डाल सकते हैं बैंक डिटेल, लेकिन हम अभी इसको सिंपली नो रखेंगे और उसके बाद एंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे सीजीएसटी के लिए, ठीक है, तो एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे नेम में रखेंगे सीजीएसटी, अंडर जाएगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, यहाँ पे जीएसटी आएगा। अब ये है सेंट्रल टैक्स, ठीक है, टैक्स टाइप है सेंट्रल टैक्स, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। उसके बाद नो रहेगा, परसेंटेज नहीं डालेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे, नो करके इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बनाएंगे हम आईजीएसटी, नेम में आईजीएसटी आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी। अब ये है इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है, तो यहाँ से आप इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करना है, नो रहेगा, परसेंटेज नहीं डालेंगे, नॉट एप्लीकेबल, नो करके इसको सिंपली हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जीएसटी के हमारे तीनों ही लेजर क्रिएट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे सेल्स के लिए 2 लेजर, ठीक है। 2 क्यों बना रहे हैं, एक भी आप बना सकते हैं, लेकिन 2 इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि एक हम बनाएंगे इंट्रा स्टेट के लिए, यानी अगर हम अपनी स्टेट के अंदर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो एक सेल्स लेजर उसके लिए बनाएंगे, और एक बनाएंगे हम इंटर स्टेट के लिए, यानी अगर हम अपनी स्टेट से बाहर किसी को माल सप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी हम सेल्स लेजर जो है क्रिएट करेंगे, ठीक है। हालांकि आप एक भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 बनाएंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा ये देखना है कि कौन सा इंटर स्टेट के लिए है और कौन सा इंट्रा स्टेट के लिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम पहले सेल्स करके क्रिएट करेंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं 2 सेल्स। सबसे पहले इंटर स्टेट के लिए देख लेते हैं। तो सेल्स इंटर स्टेट नेम आपको डालना है, ठीक है, या आप कुछ और भी डाल सकते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएं इसको, ठीक है। तो हमने सिंपल लिखा है सेल्स इंटर स्टेट, ठीक है।
उसके बाद ये जाएगा आपका सेल्स अकाउंट के अंदर और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रहेगा। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल और इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको आपको एप्लीकेबल करना है। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, आपको इसको एप्लीकेबल करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, अभी हम नहीं डाल रहे हैं रेट वगैरह। ठीक है, टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स है। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल नो करेंगे और इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा हम बनाएंगे सेल्स इंट्रा स्टेट के लिए। ठीक है, उसके बाद नेम में वही सेल्स इंट्रा स्टेट हम रखेंगे नाम, और अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट के इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रहेगा। उसके बाद इस जीएसटी एप्लीकेबल, आपको एप्लीकेबल करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल नो रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई गुड है और सिंपली आपको अब इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमारे सेल्स के भी लेजर क्रिएट हो चुके हैं और जीएसटी के भी अब जो है क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम डेप्टर के नहीं बना रहे हैं क्योंकि जिस समय पर हम बिल क्रिएट करेंगे उसी समय जो है हम बनाएंगे। ठीक है, कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो परचेज के लिए भी लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है हम सेल्स बिल जो है क्रिएट कर रहे हैं। अब एस्केप दबाकर जो है हम सिंपली पीछे आ जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम्स या स्टॉक ग्रुप वगैरह। ठीक है, क्योंकि जब हम बिल क्रिएट करेंगे जीएसटी बिल, तो वहां पर हमको स्टॉक आइटम्स जो है ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कहाँ से होते हैं, उसके लिए आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो पे। ठीक है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप। ठीक है, स्टॉक ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं, तो हम जैसे क्रिएट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। सिंपली आपको क्रिएट पर करना है। ऑप्शन आपको इसी तरह से आएगा, जैसे मैं मान लीजिए लैपटॉप का एक ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह का स्क्रीन आपको वहाँ पे शो होगी। अब देखिए ये क्यों बनाते हैं हम ग्रुप इसलिए बनाते हैं, मान लीजिए मेरे पास कई सारे लैपटॉप्स हैं, अलग अलग ब्रांड के हैं, अलग अलग साइजेस के हैं। ठीक है, कोई गेमिंग के लिए है, कोई अदर यूज़ के लिए है, तो उसके लिए हम एक ग्रुप बनाते हैं लैपटॉप। ठीक है, ताकि हमारे जितने भी लैपटॉप हैं वो सब एक ग्रुप के अंदर आ जाएं। ठीक है, इसके लिए आपको ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो आपके पास कई सारे आइटम्स होंगे और वो जो है एक सिमिलर होंगे, मतलब उनका जो फंक्शन होगा वो सिमिलर होगा, तो उसको आप जो है सिमिलर ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे नेम में रख दिया हमने लैपटॉप। उसके बाद आपको जाना है अंडर में ये जाएगा आपका, किसी में नहीं जाएगा क्योंकि ये प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम प्राइमरी ही रखेंगे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इसको आपको यस करना है। उसके बाद है सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको जीएसटी रेट सेट करना पड़ेगा इस पूरे ग्रुप के लिए। ठीक है, जो भी इस ग्रुप के अंदर आइटम्स आएंगे, स्टॉक आइटम्स, उनका जो है जीएसटी रेट सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ही यस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, अब इसमें कई सारे ऑप्शंस जो है इनेबल नहीं है। अगर आप चाहें इनेबल करना तो आपको क्या प्रेस करना है, F12। ठीक है, या फिर अगर जितने ऑप्शंस यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं अगर वो डिस्प्ले नहीं होते हैं तो आपको F12 में यहाँ पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से आप इसे कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको HSN और SAC डिटेल्स यहाँ पे भरनी है आपको, तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसे छोड़ रहे हैं नो। सेट टाइप ऑफ गुड आपको डालना है तो यस कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन इनेबल करना है, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एन एलिजिबल इनपुट क्रेडिट आपको सेट करना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनपुट क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप यस करके जो है ले सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट वैल्यूएशन टाइप आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम छोड़ रहे हैं इनको। सो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, ठीक है, इसको आपको यस करना है। उसके बाद Ctrl+A दबाकर इसको सेव कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आ गया यहाँ पे इज नॉन जीएसटी गुड्स। ठीक है, ये जीएसटी गुड है तो हम इसको नो ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद ये टैक्सेबिलिटी और टैक्सेबल होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये यहाँ पे जा नहीं रहा है। अच्छा चलिए, तो यहाँ से आपको जो है टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ कई सारे ऑप्शन है लेकिन आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए इसने इंटीग्रेटेड टैक्स 18% लिया है, आप चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं। जो भी इस स्टॉक ग्रुप का जो भी जीएसटी रेट होगा वो यहाँ पे आपको सेट करना है। ठीक है, जैसे ही आप सेट करेंगे, जैसे मैं अब 12% करता हूँ तो देखिए 6% यहाँ ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, हम इसे अभी 18 ही करते हैं। ठीक है, सेंट्रल टैक्स 9% है, स्टेट टैक्स 9% है और इंटीग्रेटेड टैक्स 18%। ठीक है, एप्लीकेबल फ्रॉम आपको डेट डाल सकते हैं यहाँ से कब से एप्लीकेबल है, हम अभी ये रहने देता हूँ और इसको सिंपली आपने एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो हमारा जो स्टॉक ग्रुप है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद बैक जाएंगे। अब आपको क्रिएट करनी है स्टॉक कैटेगरी, तो स्टॉक कैटेगरी क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं यहाँ से ऑल्टर में जाऊँगा। अब जैसे देखिए लैपटॉप हमने ग्रुप क्रिएट किया। अब लैपटॉप में भी 2 तरह के लैपटॉप्स हैं, एक तो फ्लैगशिप लैपटॉप्स हैं और दूसरा गेमिंग लैपटॉप्स हैं। तो उसके लिए हमने कैटेगरी बनाई है। ठीक है, तो जैसे मैं फ्लैगशिप में जाता हूँ तो नेम में आपको सिंपली जो भी आपका कैटेगरी का नेम है वो डालना है और सिंपली प्राइमरी रख के इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो इतना ईजी है। तो ऐसे ही आप बाकी कैटेगरी या बाकी ग्रुप जो है बना सकते हैं जितने भी आपको ज़रूरत हो। उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप में, लेकिन उससे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर जो है क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
मैं क्रिएट में नहीं जाऊँगा, ऑल्टर में जाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और यहाँ से जाऊँगा पीसेस पे, ठीक है। ये मेरी एक यूनिट क्रिएट है। तो जब आप क्रिएट करेंगे तो इसी तरह की स्क्रीन आपको डिस्प्ले होगी। टाइप में सिंपल रखिएगा, सिंबल आएगा जो भी जिस तरह से भी आप अपनी प्रोडक्ट को मेज़र करते हैं, ठीक है, अपनी यूनिट को मेज़र करते हैं। जैसे हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं, तो हम उन्हें पीसेस में सेल करते हैं, तो यहाँ पे हमने पीसीएस डाल दिया। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं किसी किराना शॉप में, ठीक है, राइस वगैरह, तो वो किस में मेज़र होते हैं? केजी में होते हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिट डालनी होगी केजी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हैं उसके हिसाब से जो वो जिसमें भी मेज़र होता है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो हम पीसेस ही डालेंगे और सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बाकी इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम जाएँगे पीछे, तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर ली, यूनिट ऑफ मेजर भी हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हम जाएंगे स्टॉक आइटम्स पे, ठीक है। तो अब हम आइटम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से क्रिएट करेंगे और जैसे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एसूस वीवो बुक, ठीक है। तो ये एक लैपटॉप है। अब ये आएगा अंडर किसके? लैपटॉप के, ठीक है। तो यहाँ से हमने ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है इसका, लैपटॉप। कैटेगरी क्या थी? फ्लैगशिप, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, हमने पीसेस करा था तो हम पीसेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, इस पे जीएसटी लगेगा। उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे हम नो रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम ग्रुप में ऑलरेडी जो है जीएसटी रेट सेट कर चुके हैं। अगर आपका प्रोडक्ट के हिसाब से जो जीएसटी रेट है वो डिफरेंट है तो आप यहाँ से यस करके फिर जो है जीएसटी रेट यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने एक ग्रुप में सबका सेम है तो हमने ग्रुप से ही इसको कर दिया, ठीक है। इसको हम नो ही रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है, उसके बाद हम इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम स्केप दबाकर जो है बैक जाएंगे। तो स्टॉक आइटम्स हम बेसिकली क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम सीधे जाएंगे आपका अकाउंटिंग वाउचर्स में, क्योंकि अब हमें बिल क्रिएट करना है। तो अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सेल्स वाउचर, हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या प्रेस करना है? F8 प्रेस करना है। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका सेल्स वाउचर जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको डेट डालनी है, ठीक है। तो हम प्रेस करेंगे F2 और यहाँ से जो भी डेट हमें डालनी है वो डाल देंगे, ठीक है। जैसे हम 31 मार्च 2024 कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हैं अगर है तो, ठीक है। हम सिंपली इसको छोड़ देंगे अभी। अब पार्टी नेम आपको डालना है, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना डेप्टर जो है क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे Alt+C और यहाँ से लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो पहले भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन हम अभी करेंगे। तो नेम में हम डाल देते हैं यहाँ से अभिषेक, ठीक है। तो ये हमारा डेप्टर है। उसके बाद ये अंडर जाएगा आपका सन्ड्री डेप्टर्स के, तो यहाँ से सन्ड्री डेप्टर्स क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, हमको जो बैलेंस है अपना वो बिल बाय बिल मेंटेन करना है, तो यस कर देंगे। अब नेम में डालेंगे, यहाँ से नेम अभिषेक आ गया। अब चाहें तो आप यहाँ से उसका एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम छोड़ रहे हैं। अब आ जाता है कंट्री, तो कंट्री आपको ज़रूर डालनी है इंडिया और स्टेट, ठीक है। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये इंटर स्टेट होगी तो इस पर आपका IGST एक टैक्स लगेगा। अगर ये इंट्रा स्टेट होगी यानी स्टेट के अंदर ही होगी तो इसमें दो जो है GST टैक्स लगेंगे, एक तो लगेगा CGST और दूसरा SGST, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेट बड़े ध्यान से सिलेक्ट करनी है अपने डेटर्स की, ठीक है। तो हम एंटर कर देते हैं, जैसे हमारी ये इंट्रा स्टेट ही है, ठीक है। स्टेट के अंदर ही अभी हम जो है सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पिन कोड आप डाल सकते हैं, बैंक डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसका पैन नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। अब आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन टाइप, कि ये जो डेटर्स है इसका GST रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, क्या ये अनरजिस्टर है या फिर रेगुलर है या कंज्यूमर है या कंपोजिशन है, ठीक है। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर ये कंज्यूमर है सिर्फ तो यहाँ से कंज्यूमर कर सकते हैं, अनरजिस्टर है तो यहाँ से अनरजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको कंज्यूमर में रख रहे हैं और सेट ऑल्टर GST डिटेल नो ही रखना है। उसके बाद सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। अब पार्टी डिटेल्स आप चाहें तो यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी नोट वगैरह डिस्पैच डिटेल्स आप यहाँ से डाल सकते हैं, ऑर्डर डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। एड्रेस वगैरह यहाँ से बायस की डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिंपली इसको आगे बढ़ के सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आपका सेल्स लेजर, तो ये महाराष्ट्र के अंदर ही हम सेल कर रहे हैं, यानी हमारा जो डेटर है वो महाराष्ट्र के अंदर का ही है। तो सेल्स इंट्रा स्टेट, ठीक है। इस वाले लेजर को हम सेल के सिलेक्ट करेंगे। अब हमको डालना है नेम ऑफ आइटम, तो हमने क्या क्रिएट किया था? वीवो बुक, ठीक है। तो यहाँ से एसूस वीवो बुक एक आइटम हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये गोडाउन पूछ रहा है, यानी ये कहाँ पे, अगर आपने गोडाउन नहीं क्रिएट किया तो सिंपली आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने किया हुआ है पहले से, तो हम यहाँ से मान लीजिए मेन स्टोर में, ठीक है। क्वांटिटी कितनी परचेस कर रहा है? एक ही परचेस कर रहा है। रेट, ठीक है। अभी ये देखिए जो ये है नेगेटिव की वार्निंग आ रही है, ठीक है। तो हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला था वहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि स्टॉक ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव शो नहीं करेगा, ठीक है।
तो अभी हम फिलहाल ऐसे करते हैं, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। रेट डालेंगे यहाँ से, तो इसका रेट है 40,000 पर पीसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया है, नेम ऑफ आइटम है एसुस वीवो बुक, क्वांटिटी 1 पीस है, रेट है 40,000, पीसेस में है, अमाउंट इसका आ रहा है 40,000, ठीक है। एंटर दबा के आगे बढ़ेंगे। दूसरा आइटम हम यहाँ पे डाल सकते हैं, मान लीजिए इसने परचेस की है डेटा केबल, ठीक है। कहाँ है गोडाउन? गोडाउन है मेन स्टोर में ही, क्वांटिटी 2 परचेस की है। उसके बाद इसमें भी नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे नेगेटिव में नहीं रखना है इसे। रेट इसको कर देते हैं हम 500, ठीक है। उसके बाद पर पीसेस हो जाएगा 1000 और सिंपली आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये 2 आइटम जो है ये परचेस कर रहा है, ठीक है। अब जीएसटी आप कैसे इसमें ऐड करेंगे? तो सिंपली आपको क्या करना है, एक एंटर करना है, उसके बाद एक बार और एंटर करना है, ठीक है। तो अब ये ऊपर का आइटम्स का रेट हो गया, अब हमारा जो है यहाँ से जीएसटी ऐड होना शुरू होगा। तो ये क्या है, इंट्रा स्टेट है, यानी स्टेट के अंदर है, तो इसमें कौन से 2 टैक्स लगेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी, ठीक है। स्टेट के अंदर है तो 2 टैक्स, अगर स्टेट के बाहर आप सेल कर रहे हैं तो 1 टैक्स लगेगा आईजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम एसजीएसटी इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ से एसजीएसटी एंटर प्रेस करेंगे, देखिए इसने ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे इसका 41,000 का 9% ले लिया है, 3,690 रुपीज़, ठीक है। तो अगर ये ऑटोमेटिकली नहीं कैलकुलेट करता, इसका मतलब आपने कहीं कोई गलती की है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आपने जो एप्लीकेबल जीएसटी की डेट डाली थी वो अलग है, ठीक है, और आप यहाँ से यहाँ डेट अलग सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एप्लीकेबल किया है 1 अप्रैल 2024 से और आप डेट डालें 31 मार्च 2024, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेगा। एक तो ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आपने जीएसटी रेट ही सेट नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। अगर आपने एसजीएसटी जैसे ही एंटर किया है तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तभी ये सही होगा, ठीक है। एसजीएसटी लग गया, अब दूसरा लगेगा सीजीएसटी। तो यहाँ से सीजीएसटी सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए इसने फिर से 3,690 रुपीज़ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो हमारा टैक्स कट चुका है। उसके बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है और इसको जो है अब जो टोटल बना है वो बना है 48,380 रुपीज़, ठीक है। तो अब सिंपली आपको इसको एंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेना है। तो अब अगर आपको अपनी जीएसटी बिल का प्रिंट निकालना है तो प्रेस करना है पेज अप कीबोर्ड में, तो ये रहा हमारा बिल, ठीक है। अब आपको प्रेस करना है Alt+P, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रीव्यू ओपन होगा, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नो प्रीव्यू लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं नो प्रीव्यू क्लिक कर देता हूँ, तो अगर मैं येस करूँगा तो सीधे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको विथ प्रीव्यू के साथ में प्रिंट करना है। तो जैसे मैं येस करूँगा तो पहले ये प्रीव्यू हमें शो करेगा। तो हम इसे जूम कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है टैक्स इनवॉइस क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कंपनी का नेम है, जितने भी डिटेल आप डालेंगे वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी, ठीक है। और बायर में भी अभिषेक नाम है, वो बाकी डिटेल्स आपने डाली होती वो भी आपको यहाँ से होती है, ठीक है। इनवॉइस नंबर यहाँ पे शो हो रहा है और बाकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स दिया गया है, एसोस वीवो बेचा है और डेटा केबल, ठीक है। ये 1 पीस है, ये 2 पीस है, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और साथ ही एसजीएसटी और सीजीएसटी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने HSN, HSN और SAC ये कोड डाला होता तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता वो, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आप देख सकते हैं, सेंट्रल टैक्स कितना लगा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, 9% है, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल अमाउंट का आपका टैक्स कटा है 7,380 रुपीज़, ठीक है। अगर ये इंटर स्टेट सेल होती, ठीक है, यानी आपने स्टेट के बाहर सेल की होती, तो यहाँ पे आपको ये 2 अमाउंट नहीं दिखाता, ठीक है। आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं दिखाता, सिर्फ दिखाता आईजीएसटी, ठीक है। और एक ही अमाउंट करता 7,380 रुपीज़ का, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिक्लेयर करता है कि दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे आप और भी डिक्लेरेशन जो है डाल सकते हैं और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका बिल होगा। एस्केप दबाएंगे, अब प्रिंट करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, तो आपका जो बिल है जीएसटी बिल वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एस्केप दबाकर अभी हम पीछे जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो एसजीएसटी और सीजीएसटी हमने ऐड किए हैं ये आपको ऐड ही ना करने पड़े, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएं और जैसे ही आप Alt+P प्रेस करें तो आपका जो बिल है वो सीधे प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो उसकी भी सेटिंग्स होती हैं टैली में, अगर आप चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊं कि जैसे ही आप ऊपर के आइटम्स ऐड करें तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी ऑटोमेटिकली ही जो है इसमें ऐड हो जाए, ठीक है। टैली खुद पे खुद जो है डिटेक्ट कर ले।
तो उसके लिए आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक डिटेल वीडियो आपको बना कर दूँ, ठीक है। और अगर आपको परचेस वाउचर क्रिएट करना है जीएसटी का, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहें तो नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। सो होपफुली इस वीडियो की हेल्प से आप टैली में जीएसटी सेल बिल कैसे क्रिएट करते हैं इस बारे में सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।